अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। लर्न अरबिक में आप सभी को खुश आमदीद है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम का अरबिक लैंग्वेज का जो पेपर 1 और 2 का सिलेबस है उसी सिलेबस से हम लोग यूनिट 12 पढ़ रहे थे, यानी जो अरबिक ग्रामर पर है। इनसे पहले ग्रामर पर 7 क्लास कंप्लीट हो गया है और ये 8 नंबर क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल मफाइलुल खमसा। ये देखिए सिलेबस है। हम लोग जवाज़िमुल मुज़ारे लास्ट क्लास में पढ़े थे और आज ये मफाइलुल खमसा को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया पढ़ेंगे। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जरूर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और बिहार स्टेट का एग्जाम का पूरा सिलेबस यहाँ पर खत्म की जाएगी। तो इसीलिए जिनका भी जरूरत है वो अपने दोस्तों को क्या कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अल मफाइलुल खमसा यानी 5 मफऊल। मफाइल एक्चुअल में मफऊलुन का मफऊल जो वर्ड है, जो भी अरबिक लैंग्वेज का स्टूडेंट है उनको पता होगा, वो सुन चुका होगा कि मफऊल एक अरबिक वर्ड है। तो मफऊल का प्लूरल अल मफाइल यानी 5 मफऊलों, यानी 5 मफऊलों। तो मफऊल क्या है इनको पहले जानेंगे। 5 मफऊल को पढ़ने से पहले जानेंगे इस मफऊल को, यानी मफऊल क्या है। किसी भी जुमला फेलिया का अरबिक में किसी भी जुमला फेलिया का स्ट्रक्चर होता है फेल, उसके बाद फाइल, उसके बाद मफऊल। मफऊल यानी इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी फेल, फाइल और मफऊल यानी जुमला फेलिया का एक खास मकाम है मफऊल। देखिए एक एग्जांपल है, जराबा जैदुन खालिदन। जराबा जैदुन खालिदन यानी जायद मारा किसको, खालिद को। जायद मारा खालिद को। तो जुमला फेलिया में वो लफ्ज है, वो इस्म है जिस पर क्या होता है, फाइल का फेल वाक़े होता है, यानी फाइल जो काम करता है उस काम का वाक़े होना, वो जिस पर वाक़े होता है वो होता है मफऊल, वो होता है मफऊल। यहाँ पर जायद यानी फाइल क्या कर रहा है, मारता है, यानी मारा है। जायद मारा है तो मारने का काम किस पर हुआ है, मारने का जो काम है, फेल है, वो किस पर हुआ है, मारने का काम खालिद पर हुआ है, यानी खालिद को मारा गया है। तो जुमला फेलिया में मफऊल वो इस्म होता है जिस पर फाइल का फेल वाक़े होता है, वो होता है मफऊल, वो होता है मफऊल। और एक बात कि मफऊल हमेशा क्या होता है, नसब होता है। मफऊल हमेशा क्या होता है, नसब होता है, यानी वो नसब की हालत में होता है, यानी उस पर क्या होता है, जबर होता है, उस पर क्या होता है, जबर होता है। किसी भी जुमला फेलिया में मफऊल जो होता है उन पर क्या होता है, नसब होता है, उन पर जबर होता है। खालिद
खालिदुन से यहाँ पर खालिदन हुआ, यहाँ पर नसब पर यानी दो जबर आया, यानी किसी भी इस्म अगर नसब के हालत में होता है तो उन पर दो जबर और अलिफ क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर नसब की हालत में आया यानी जबर हुआ, इसलिए खालिदन हुआ, यानी ये मफऊल है। तो मफऊल के बारे में दो चीज हम लोगों को मालूम हुआ कि मफऊल वो इस्म होता है जिस पर फाइल का फेल वाक़े होता है, और एक बात के मफऊल हमेशा जुमला फेलिया में क्या होता है, नसब होता है। अब इस मंसूब जो इस्म हम लोग पढ़े, यानी मंसूब इस्म जिस पर काम वाक़े होता है वो 5 टाइप्स का होता है, यानी ये मफऊल 5 तरह की है, 5 किस्म के है, उसी को कहा जाता है एक साथ में अल मफाइलुल खमसा, यानी 5 मफऊल। तो चलिए देखेंगे वो 5 मफऊल क्या है। ये देखिए, अल मफऊल बिही, अल मफऊल मुतलक, अल मफऊल फिही और अल मफऊल लहू या अल मफऊल लिअजलिही, यानी मफऊल लहू का दोनों नाम हो सकता है, दोनों नाम से कहा जाता है, यानी दोनों नाम है। मफऊल लहू जो है मफऊल लिअजलिही वही है, और एक मफऊल फिही और एक यहाँ पर मफऊल माहू होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मफऊल माहू। तो मफऊल बिही, मफऊल मुतलक, मफऊल लहू, मफऊल फिही और मफऊल माहू। तो इन 5 के बारे में डेफिनेशन को जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए, मफऊल बिही, हम लोग जो मफऊल को जाना, यानी किसी जुमला फेलिया में जिस पर फाइल का काम वाक़े होता है उसी को कहा जाता है मफऊल बिही, उसी को कहा जाता है मफऊल बिही। यहाँ पर देखिए, इस्मुन मनसूबुन वक़ा अलैहि फेलुल फाइल, यानी वो मंसूब इस्म जिस पर वाक़े होता है फाइल का फेल, यानी काम जो होता है वो उस इस्म पर वाक़े होता है, वो इस्म पर वाक़े होता है। तो यही इसी मफऊल बिही ही एक्चुअल में असल में मफऊल के नाम से मशहूर है, यानी इसी मफऊल बिही हम लोग मफऊल के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इश्तराइतु किताबन, मैंने एक किताब खरीदा। तो यहाँ पर फेल फाइल दोनों मौजूद है। किसी भी फेल में एक फाइल ज़मीर मुस्ततर होती है जो खुद जुमला फेलिया होता है। तो यहाँ पर फेल फाइल क्या है, दोनों मौजूद है, यानी यहाँ पर आना इश्तराइतु, यानी मैं खरीदा। क्या खरीदा, खरीदने का काम किस पर हो रहा है, खरीदने का काम जो है वो किस पर हो रहा है, किताब पर, यानी किताब को खरीदा जा रहा है। और एक बात कि किसको अगर सवाल करके जो आंसर मिलता है वही होता है जुमला में मफऊल, वही जुमला में क्या होता है, मफऊल होता है। तो मैंने एक किताब खरीदा, तो किताब यहाँ पर क्या है, मफऊल बिही है, मफऊल बिही है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या हुआ है, जबर हुआ है। अब मफऊल जो होता है वो नाकिरा भी हो सकता है और मारिफा भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। इससे इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही मतलब है कि वो हमेशा क्या होता है, नसब होता है, और क्या होता है, उन पर क्या होता है, फाइल का फेल वाक़े होता है। तो यहाँ पर अगर मारिफा करती यानी एक किसी खास किताब, तो होता इश्तराइतुल किताबा, यानी अलिफ लम लगने पर तनबीन नहीं होता, इसीलिए अल किताबा होता, अल किताबा, इश्तराइतु अल किताबा। तो ये हो गया मारिफा। और अगर इसी को किताबन, एक किताब, 2 किताब पढ़ती तो क्या होता, किताबैने। क्यों किताबैने होता, क्योंकि किताबन ये तस्निया है। अब ये तस्निया जब नसब की हालत में होता है तो या नून के साथ होता है, यानी किताबैने होता, किताबैने।
क्योंकि मफूल क्या होता है, हमेशा हमेशा नसब में होता है, और नसब की हालत तस्निया किसी भी तस्निया का या नून के साथ होता है। तो ये हो गया एक मिसाल। अब देखिए नहतरिमुल मुअल्लिमीना, नहतरिमु के हम लोग इज्जत करते हैं। यहाँ पर नहतरिमु में क्या है, नहनु नहतरिमु, एक्चुअल में यहाँ पर जमीर फाइल क्या है, पुशीदा है नहनु। तो हम लोग क्या करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। किसका एहतराम, तो मुअल्लिमों का। अल मुअल्लिमीना यहाँ पर ये जमा है यानी प्लूरल है, जमा है यानी प्लूरल है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो इज्जत करना वो किस पर हो रहा है, इज्जत करना एक काम है, इज्जत करना एक काम है। तो वो काम किस पर वाक़े हो रहा है, मुअल्लिमों पर वाक़े हो रहा है। तो यहाँ पर मुअल्लिम जो मुअल्लिमों जो है ये मफऊल है। अब मफऊल नसब में होता है, इसलिए यहाँ पर यानुन, यानी ये एक्चुअल में मुअल्लिमुन था जो कि राफा की हालत है। अब मुअल्लिमुन जब नसब में होता है तो यानुन के साथ हो जाता है, यानी मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना। तस्निया भी यानुन के साथ होता है, लेकिन उसका फर्क क्या है कि या के पहले जो हर्फ होता है वो उसमें जबर होता है, यानी मुअल्लिमाइनी। लेकिन जमा में क्या होता है कि मुअल्लिमीना, यानी या के आगे जो हर्फ होता है उसमें क्या होता है, जेर होता है। तो यहाँ पर नसब मफऊल है, इसलिए नसब की हालत होना चाहिए, इसीलिए मुअल्लिमीन हुआ, यानी या नून के साथ और उनके पहले कसरा। और उसी तरह हम लोग पहले देखे कि वो क्या था, तस्निया था और नसब की हालत, इसीलिए यानुन और उससे पहले जबर, उनसे पहले जबर। तो ये हो गया ये मफऊल बिही, ये मफऊल बिही। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए और एक मिसाल है, सरक़ल लिस्सु अल हकीबता। यहाँ पर देखिए मारिफा आया, हम लोग पहले क्या पढ़ा, नाकिरा। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं कि मफऊल सिर्फ वाहिद बन सकता है, ऐसा नहीं, वाहिद तस्निया जमा कोई भी हो सकता है और मारिफा नाकिरा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि मफऊल हमेशा हमेशा क्या होगा, नसब में होगा, और उस पर क्या होना चाहिए, फेल, फाइल का फेल वाक़ होना चाहिए। तो चोरी किया, सरक़ा अल-लिस्सु, चोरी किया, एक मिनट, चोरी किया चोर ने, चोर ने चोरी किया, क्या चोरी किया, चोरी करने का काम किस पर हो रहा है, अल हकीबता, यानी बैग को, यानी बैग को क्या किया, चोरी किया। हकीबा मीन्स यहाँ पर बैग। तो चोर ने बैग को चोरी किया, तो चोरी करने का काम किस पर हो रहा है, ये हकीबा पर। तो हकीबा क्या हो गया, मफऊल हो गया, यानी ये मफऊल बिही, ये मफऊल बिही हो गया, क्योंकि इस पर काम वाक़े हो रहा है। और जबकि मफऊल बिही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, नसब हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, नसब हुआ। तो ये हो गया मफऊल बिही। अब इनके बाद जानेंगे क्या, अल मफऊल मुतलक, यानी मफऊल मुतलक क्या होता है, इस्मुन मंसूबुन मुवाफिकुन लिल फ़िअली फ़ी लफ्ज़िही व यजीउ बअदा फ़िअली लिताकीदिही औ लिबयानी नौइही औ अददिही। यानी वो इस्म मंसूब है जो क्या होता है, लफ्ज में फेल के जैसा ही होता है। यानी फेल जो होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा कि फेल जो आता है उसी के मुआफिक, यानी उसी के मसदर क्या होता है, यूज होता है। और वो किस लिए आता है, वो किस लिए आता है, फेल के, यानी उस जुमला फेलिया में जो फेल वाक़े होता है उसी फेल की ताकीद के लिए और उनके नौइयत की बयान के लिए और उनके आदत को बयान करने के लिए। यानी यहाँ पर निचोड़ ये है कि मफऊल मुतलक वो इस्म मंसूब है जो क्या करता है, फेल की ताकीद और उनके शिद्दत या उनके नौइयत या कैफियत या आदत को बयान करने के लिए आता है। लेकिन वो जो मफऊल होता है वो
उसी जुमला में यूज हुआ फेल की मसदर बन के यूज होता है। ये होता है यही बात कि उसी जुमला के फेल के मुआफिक यानी उसी जुमला के फेल के मसदर यूज होता है, वो होता है मफऊल मुतलक, और मफऊल है इसलिए वो नसब में होता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, जलासा अलल कुर्सी जिलसतल मुअल्लिमी। यहाँ पर देखिए जलासा ये फेल है और जलासा का ही फेल के मुआफिक यानी क्या मसदर यहाँ पर जिलसता यूज हुआ है। यही बताया गया कि उसी जुमला में यानी उस जुमला फेलिया में जो फेल यूज होता है उसी फेल का मसदर बनके वो मफूल मुतलक क्या होता है, यूज होता है। यानी वो बैठा कुर्सी पर जिलसतल मुअल्लिम की बैठने की तरह। और एक बात यह है कि मफूल मुतलक का लफ्जी माना नहीं होता है। लफ्जी माना यानी लफ्ज जो आता है उनका असल माना यानी लफ्जी माना नहीं होता है, बल्कि उनके नौइयत या कैफियत या ताकीदी या आदत को बयान करने के लिए आता है। यहाँ पर कैफियत बताया गया कि मुअल्लिम के बैठने की तरह, मुअल्लिम के बैठने की तरह वो बैठा है। तो यहाँ पर देखिए जलासा उसी फेल का मसदर जिलसता और उसके साथ साथ नसब, इसीलिए ये क्या हुआ, मफऊल मुतलक। मफऊल मुतलक ये हो गया मफऊल मुतलक का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखेंगे, फहिमतु अद्दरसा फहमन। ये देखिए मैंने समझा लेसन को, दर्स को, फहमन समझने जैसा यानी समझने की तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, समझा। यानी यहाँ पर ताकीदी बताया गया यानी खूब समझा यानी समझना जैसा समझा दर्स को। यहाँ पर फहिमतु फहिमा ये फेल है और उसी का मसदर फहमन यूज हुआ है, फहमन यूज हुआ है। यही मफूल मुतलक का सबसे बड़ा पहचान होता है कि उस जुमला में जो फेल यूज होता है उसी फेल का मसदर बन के यूज होता है और वो नसब में होता है, इसलिए वो मफऊल मुतलक। अब यहाँ पर ताकीद यानी मैंने समझा दर्स को क्या, समझने की तरह, समझना जैसा यानी खूब समझा मैंने। समझने का जो हद होता है वो लास्ट हद तक मैंने समझ लिया। तो ये हो गया मफूल। यहाँ पर ताकीदी शिद्दत के लिए फहमन यूज हुआ है, ये हो गया मफूल मुतलक। और ये मफूल है इसलिए यहाँ पर नसब हुआ है, यहाँ पर नसब हुआ है। अब देखिए, तदूरुल अर्दु दौरतन फिल यौमी, यानी जमीन जो है वो घूमता है दौरतन फिल यौमी, दिन में एक मर्तबा। तो ये दौरतन जो है ये क्या है, मफूल मुतलक है, क्योंकि यहाँ पर आदत को बताया जा रहा है। तदुरु जो फेल है उसी का मसदर दौरतन यूज हुआ है, तदुरु का मसदर दौरतन यूज हुआ है और यहाँ पर मफूल बन के आया है, इसीलिए यहाँ पर नसब हुआ है। और यहाँ पर अदद को बता रहा है फेल का, यानी घूमने का काम कितना बार होता है, जमीन जो घूमता है वो कितना बार होता है, तो एक बार, दिन में एक बार होता है। तो यहाँ पर अदद बताया गया यानी फेल का अदद। तो ये हो गया मफूल मुतलक। अब पढ़ेंगे मफऊल लहू, या इसी को मफऊल लिअजली भी कहा जाता है। यानी क्या, मफूल जो इस्मुन मंसूबुन, वो इसमें मंसूब है, युबय्यिनु सबाबल फेली औ इलाता हुसूलिही, यानी यहाँ पर सबब या हासिल करने की इल्लत, वजह को बयान करता है। यानी मफऊल लहू वो इस्म मंसूब है जो सबब या वजह को बयान करने के लिए यूज होता है और हमेशा मंसूब होता है, यानी मंसूब इस्म। और हासिल होने का कारण जो वजह हो उसको बयान करता है मफऊल लहू। अब एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। वक़फ़ना इहतिरामन लिल उस्ताजी,
यानी हम लोग खड़े हुए, वकफना हम लोग खड़े हुए, किस लिए खड़े हुए, क्या वजह है, क्या वजह हो सकता है, तो एहतरामान इज्जत देने के लिए, किसको, लिल उस्ताजी यानी उस्ताज के लिए एहतराम, यानी उस्ताज को एहतराम देने के लिए, उस्ताज के लिए एहतराम इज्जत के लिए हम लोग खड़े हुए। तो यहाँ पर वजह बयान कर रहा है, खड़ा होने जो फेल है उसका वजह यानी सबब बयान कर रहा है। खड़ा होने का सबब क्या है, वो है इज्जत करना, यानी इज्जत करने के लिए हम लोग खड़े हुए, किसको, उस्ताज को एहतराम इज्जत करने के लिए हम लोग खड़े हुए। तो एहतरामान ये क्या हो रहा है, वजह या सबब बयान कर रहा है, और ये मफूल है इसलिए यहाँ पर नसब हुआ है, यानी ये मफऊल लहू हुआ, मफऊल लहू जो सबब बयान कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, यहाँ पर भी आलिफ होगा, हामिद, हामिद इस तरह स्पेलिंग होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ज़रबा ज़ैदुन हामिदन तादीबन, यानी जायद ने हामिद को मारा, किस लिए मारा, मारने की वजह क्या है, सबब क्या है, तादीबन अदब के लिए, अदब सिखाने के लिए। तो यहाँ पर वजह सबब बयान कर रहा है, जो उनको मारने का जो काम है वो अदब सिखाने के लिए है, वजह बयान किया गया और सबब बयान किया गया। तो ये हो गया मफऊल लहू, और ये मफूल है इसीलिए, ये मफूल है इसलिए यहाँ पर जबर हुआ है, तो हो गया मफूल लहू। एकदम इजी है, अगर ठीक से ध्यान से एक बार भी आप लोग क्लास को देखेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में भी बहुत आसानी होगा। और देखिए मफऊल फिही, और मफऊल फिही वो मफऊल होता है जो फेल के वाक़े होने का वक्त या जगह को बताता है, इनको जर्फ भी कहा जाता है, इनको जर्फ भी कहा जाता है, यानी वो मफऊल जो किसी फेल के वाक़े होने का वक्त या जगह दोनों बताता है, चाहे वो वक्त बताता है या जगह बताता है, तो उस मफूल को क्या कहा जाता है, मफूल फिही, और वो हमेशा हमेशा मंसूब होता है, नसब होता है। तो देखिए इसीलिए मफूल फिही का दो पार्ट होता है, एक होता है जर्फुल ज़मान और एक होता है जर्फुल मकान। तो जर्फुल ज़मान इस्मुन मंसूबुन युबय्यिनु ज़माना, यानी अल्लज़ी हसल फील फेल, यानी फेल जिसमें क्या होता है, हासिल होता है उसका वक्त को, जमान मीन्स वक्त, वक्त को बयान करता है, यानी सिंपल सी बात है कि वो इसमें मंसूब होता है जो फेल की वाक़े होने की वक्त को बताता है, जमान को बताता है। तो ये हो गया जरफुल जमान। और ये देखिए जरफुल मकान, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो जरफुल मकान देखिए, इस्मुन मंसूबुन युबय्यिनुल मकान अल्लज़ी हसल फील फेल, यानी फेल का हासिल होने का जो जगह होता है उनको बयान करता है। ये देखिए मकान मीन्स जगह, यानी वो मंसूब इस्म होता है जो फेल के वाक़े होने का जगह को बताता है, वो होता है जरफुल मकान। तो जमान मीन्स वक्त होता है, तो यही याद रखिए वो जरफुल जमान हो गया, और मकान जगह होता है, तो जरफुल मकान वो जगह के को बताएगा। अब चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। ज़हबतु इला सूकी सबाहन, यानी मैं बाजार गया, बाजार की तरफ गया, मार्केट की तरफ गया। तो बाजार जाने का वक्त क्या है, तो सबाहन, सुबह के वक्त, यानी ये जो जाने का जो काम है वो किस वक्त हो रहा है, सुबह के वक्त। तो फेल का जो वाक़े होने का जो टाइम है, वक्त है, वो सुबह है। तो ये हो गया मफूल फिही, और मफूल फिही में से कौन सा है, जरफुल ज़मान है, यानी वक्त को बता रहा है। तो ये मफूल है इसीलिए यहाँ पर जबर हुआ है, यानी ये हो गया मफूल फिही, ये हो गया मफूल फिही, यानी वक्त को बता रहा है, यानी जाने का जो काम है वो सुबह के वक्त हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अकामा खालिदुन फिल इराक़ी उसबुआन, यानी खालिद ने
इराक में ठहरा, कितना दिन ठहरा, 1 हफ्ता। उसबुअन यानी ये भी टाइम बता रहा है, वक्त बता रहा है, यानी वो जो ठहरने का जो काम है, ठहरना काम होता है, और उनका ठहरने का काम कितने तक, कितने वक्त होता है, तो उसबुअन वक्त को बता रहा है, 1 हफ्ता। तो ये उसबुअन हो गया मफऊल फिही, मफऊल फिही। और ये क्या हो गया, जरफुज जमान हो गया, जरफुज जमान, जरफुज जमान यानी वक्त को बता रहा है। और यहाँ पर मफूल है, इसीलिए यहाँ पर नसब हुआ है, यहाँ पर नसब हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जलस्तु अमामल मस्जिदी, मैं बैठा मस्जिद के सामने, यानी सामने ये जगह बता रहा है कि मैं जो बैठा वो कहाँ बैठा, तो ये बैठने का जो काम है वो सामने है, किसके सामने, मस्जिद के सामने। तो ये अमामा जो है ये जगह बता रहा है, इसलिए ये क्या है, जरफुल मकान है, यानी मफऊल फिही में, फिही का जरफुल मकान है, यानी जगह को बता रहा है। तो अमामा ये क्या हो गया, मफऊल फिही। अमामा, खल्फा, ये सब, फौका, तहता, ये सब क्या है, जरफुल मकान है, जरफुल मकान है, यानी वो जगह को बताता है। फौका ऊपर, तहता नीचे, ये सब जगह है और जगह को बयान करता है, और हमेशा हमेशा क्या होता है, नसब होता है। फौका, तहता सब में क्या होता है, नसब होता है, इसलिए ये हो गया मफऊल फिही। अब है मफऊल माहू। मफऊल माहू यानी वो मफऊल जो साथ के माना देता है, यानी साथ के माना देता है, साथ के माना में यूज होता है। और इसमें एक चीज होना जरूरी होता है, वो होता है वावे माइया। वावे माइया होना क्या होता है, जरूरी होता है, यानी ये मफूल क्या होता है, हमेशा हमेशा वावे माइया के बाद यूज होता है। वावे माइया यानी वाव, वाव प्लस इसमें मंसूब, यानी जो इस्म होता है वो नसब में होता है, यानी यहाँ पर वावे माइया होना जरूरी होता है। मफूल माहू में साथ का माना देगा, लेकिन इसमें वावे माइया होना जरूरी होता है, या माँ होना जरूरी है, माँ के बाद भी यूज होता है। तो वावे माइया होना जरूरी होता है, यानी उस मफूल में क्या होता है, इस जुमला में वाव होता है, फिर उसके बाद नसब वाला एक इस्म आता है, तो ये हो जाता है मफूल माहू। अब देखिए, सफरा व तुलुअल फजरी, यानी वो सफर किया फजर तुलू होने के साथ, यानी फजर जो जाहिर होने के साथ साथ क्या क्या उसने सफर किया। तो ये वाव जो है ये वाव माइया है, वाव माइया ये है, यानी ये साथ के माना देता है। और उसके बाद वो तुलुआ जो इस्म है ये क्या है, नसब में है, तो ये हो गया मफऊल माहू, मफऊल माहू, ये हो गया मफऊल माहू, यानी वावे माइया और उसके बाद जो इस्म होगा वो नसब में होगा, यानी फजर तुलू होने के साथ साथ उसने सफर किया। अब देखिए, सारा तारिकु अल जुयूसा इलल उंदुलुस, यानी तारिक ने उसके फौज के साथ, यानी तारिक फौज के साथ क्या क्या, उंदुलुस की तरफ गया, सवार हुआ। तो ये तारिक जो है और उनके बाद ये वाव जो है वाव माइया है, यानी फौज के साथ, और वाव के बाद जो इस्म है वो नसब में है, मंसूब में है, तो ये हो गया मफऊल माहू, मफऊल माहू। और ये मफऊल है इसलिए यहाँ पर नसब हुआ है, यानी फौज के साथ। अब देखिए, यानामु तिफ्लु व उम्महु, यहाँ पर अम्माहु नहीं उम्महु, उम्महु अला सरीरी, यानी बच्चा जो है वो बच्चा सोया उसके माँ के साथ, ये वाव जो है ये माइया है, यानी उसके माँ के साथ बच्चा सोया किस पर, बेड पर। तो यहाँ पर वाव जो है वाव माइया है, और उसके बाद जो उम्मुन इस्म है यहाँ पर देखिए नसब हुआ है,
यानी उम्माहु, उम्माहु, तो ये मफूल माहू हो गया। तो ये 5 किस्म का मफूल हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पर 5 मफूल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। और क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग करेंगे जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया पर। तो वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट में बताना। और अगर अभी भी कोई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।